नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल व्यास, मैं एक इंटरनेशनल चेस कोच हूँ और आज मैं आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर के आया हूँ कन्वर्टिंग अ मटेरियल एडवांटेज का। जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि मटेरियल एडवांटेज को कैसे कन्वर्ट करना है। यहाँ पे व्हाइट ने प्ले किया नाइट C3, टैक्टिकल मूव गाइस, इनडायरेक्टली टैक्टिक है। अपोनेंट A3 पॉन कैप्चर नहीं कर सकता है, नहीं तो नाइट E4 चेक और उसके बाद में ये रुक कैप्चर हो जाएगा। तो चलिए नाइट C3 पे अपोनेंट को F5 प्ले करना फोर्स हो रहा है, उसके बाद में B5 चेक और B5, then rook B6, then king C4, bishop E6 check, king B4, C5, king A5। यहाँ पे व्हाइट का आइडिया ये है कि उसको ये दोनों पॉन पुश करने हैं और रुक पर अटैक करना है, और प्लस जो नाइट बैठा है C3 वाला वो बेस्ट ब्लॉकेडर है, प्लस उसने बैरियर भी लगा रखा है, अपोनेंट के किंग की एंट्री नहीं है। सो रुक B8, B6, किंग B5, रुक A8 चेक, किंग B5, रुक क्रॉस A3 एंड देन नाइट E4 चेक, किंग D7 एंड रुक क्रॉस A3। अदरवाइज ये पोजीशन तो विन हो ही रही थी। चलिए नेक्स्ट पोजीशन पर आ जाते हैं। ये पोजीशन गाइस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पोजीशन है, क्योंकि इसमें क्या है, ब्लैक के पास 6 पॉन्स है। किंग पॉन एंड गेम में अगर हमारे पास एक पॉन ज्यादा होती है और हमारा किंग सेंट्रलाइज होता है तो हम आसानी से उस एंड गेम को विन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, ब्लैक ने क्या करा, रुक को एक्सचेंज कर लिया फोर्स, D3 चेक, किंग क्रॉस D1, D क्रॉस C2, किंग क्रॉस C2, किंग E4, किंग D2, किंग F3, king E1 and F4, undermining tactic guys। G cross F4, king cross F4, king E2, king G4, king E3, king cross H4, king F4, king H3, king G5, H4। गाइज यहाँ पे अब फोर्स, अगर अपोनेंट यहाँ पे किंग क्रॉस G6 करता है, देन किंग G2 और उसके बाद ये पॉन बन जाएगी 3 मूव्स में, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। सो दैट्स वाई अपोनेंट ने यहाँ पर ये नहीं मूव प्ले किया, यहाँ पे अपोनेंट ने F4 प्ले किया, किंग F4 नहीं, F4। F4 पे हम लोग खेल सकते हैं किंग G3। इसके बाद अगर उसने कैप्चर भी किया तो हमने कैप्चर कर लिया उसका पॉन, और अब ये पीछे पीछे जाता रहेगा लेकिन ये पॉन को पकड़ नहीं पाएगा और पॉन इजिली क्वीन बन जाएगी। सिंपल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइस ये पोजीशन जो है ये व्हाइट की तरफ से विन करना है, लेकिन ये जो पोजीशन है ये अच्छा जैसे देखा जाए तो ये अगर थियोरेटिकली ड्रॉ हो रही है, मतलब थियोरेटिकली ड्रॉ कैसे हो रही है कि रुक एंड नाइट वर्सेस रुक तो वैसे भी ड्रॉ होता है, तो साथ में अगर ब्लैक अगर यहाँ पे एक पॉन एक्सचेंज कर भी लेता है तो भी यहाँ पर एक पॉन एक रुक के अगेंस्ट में यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। थियोरेटिकल एंड गेम विन नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल है टेक्निकली। यहाँ पे व्हाइट की स्ट्रेटेजी कि उसको रुक एक्सचेंज करना है, पॉन और नाइट को बचा के रखना है। व्हाइट ने यहाँ पे प्ले किया नाइट H4, रुक क्रॉस E5, किंग क्रॉस E5, G5, नाइट F5, किंग H7, किंग F6, G4, नाइट E3, H5, किंग G5, किंग G7, किंग क्रॉस H5, किंग F6, किंग क्रॉस G4, किंग G6, नाइट D5, किंग G7, किंग G5, किंग H7, किंग F6, किंग G8, किंग G6, किंग H8, और इसके बाद गाइस किंग F7, किंग H7, G4, किंग H6, और यहाँ पर गाइस हम लोगों को वापस से एक बार किंग F6 आना पड़ेगा, देन किंग H7, देन G5। इसके बाद में ये यहाँ पर आता है तो किंग F7, किंग H7, G6 चेक, किंग H8, G7, क्वीन, G8 इज इक्वल टू क्वीन, एंड सिंपली गाइस अब ये चेकमेट हो गई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। ये गाइस अमेजिंग एग्जांपल है, अमेजिंग। इसमें हम लोग पिन का यूज करके अपोनेंट को पूरी तरीके से रिजाइन करवा देंगे। क्वीन H6, सिंपली पिन लगाइए गाइस। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं हम लोग। अब गाइस देखिए, इस पोजीशन में व्हाइट जो है वो एक्सचेंज अप है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि ब्लैक जो है वो मेट लगा रहा है और इस डायगोनल का पूरा फायदा उठा रहा है। मेट लगा रहा है, इस वजह से हम लोगों को बड़ी दिक्कत है, हम टेंशन में है। यहाँ पे एक्सचेंज वाली जो स्ट्रेटेजी होती है उसको यहाँ पर टेम्पो यूज करके व्हाइट ने यूज किया। क्वीन D4 चेक, किंग G8, क्वीन D5 चेक, क्वीन क्रॉस D5, सी क्रॉस D5, बिशप क्रॉस D5, सिंपली विन हो गएगा इसी गेम। अब कुछ भी नहीं करना है, ये किंग कट ऑफ ही रहेगा हमेशा के लिए, इधर आ ही नहीं पाएगा, और हम लोग इस पॉन को पुश पुश करके बना देंगे। जैसे अब ओपोनेंट कुछ भी चले हम तो हमारे चलते जा रहे हैं, ओपोनेंट कुछ भी चले हम तो हमारे चलते जा रहे हैं। सपोज करो उसने बचाया तो हम यहाँ आ गए, उसने कुछ और खेला लाइक दिस, देन प्लेड दिस, और इसके बाद अब वो कैप्चर करता है, हमने कैप्चर कर दिया। सो गाइस ये गेम तो अब सिंपली विन हो गया है,
वाइट के लिए। एंड सिंपली अब ये गेम विन हो चुका है। अब इसमें ब्लैक के पास कुछ नहीं बचा है खेलने के लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। अब गाइज ये जो एग्जांपल है इसमें हमारे पास में सिर्फ एक ही पॉन है, वाइट के पास में एक ही पॉन ज्यादा है। 3 पॉन्स बराबर है एक साइड पे ऑन वन विंग, बट अदर विंग पे ए फाइल में एक पॉन है। सो यहाँ पे हमने क्या करा है, हमने थोड़ा सा एक टेक्निक्स यहाँ पे यूज करी है। टेक्निक ये कि हमने किंग को कट करा है यहाँ पे सबसे पहले, और फिर हमारा आइडिया है कि रुक d6 चेक और उसके बाद में ये g6 पॉन को कैप्चर कर लें हम लोग सिंपली। तो यहाँ पे ये दोनों पॉन कैप्चर हो जाएंगे तो फिर हमारे लिए इस गेम को विन करना इजी हो जाएगा, क्योंकि फिर f5 भी हम कैप्चर कर पाएंगे। सो यहाँ पे g5, देन रुक d6 चेक, देन किंग b7, देन f क्रॉस g5, देन h क्रॉस g5, देन रुक g6, रुक f8 एंड देन रुक क्रॉस g5 एंड सिंपली विन दिस गेम। अब ये कुछ भी नहीं कर सकता है ब्लैक इसमें। वाइट सिंपली अब ये विन हो जाएगा, क्योंकि वाइट के पास में 2 आउटसाइड पास पॉन्स हैं, 2 पास पॉन्स है ए फाइल एंड एच फाइल में, प्लस एफ पॉन भी वीक है और वो आगे नहीं बढ़ रही, प्लस वाइट का किंग भी सेंट्रलाइज्ड है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। सो गाइस ये जो पोजीशन है इसमें भी हम लोग देख सकते हैं वाइट के पास सिंपली 4 पॉन्स हैं और ब्लैक के पास 2 पॉन्स हैं। तो सिंपल स्ट्रेटेजी है एक्सचेंजिंग द पीस। सो क्वीन को एक्सचेंज किया, क्वीन d7, किंग b6, क्वीन क्रॉस c6, किंग क्रॉस c6 एंड किंग f1, बिशप a5, किंग e2 एंड इसके बाद गाइस सिंपल ये विन हो जाएगा। अब इसमें अपोनेंट कुछ नहीं प्ले कर सकता है, उसकी डिजाइन हो गई परफेक्टली। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइस इस पोजीशन में क्या हो रहा है कि ब्लैक के पास में है 4 पॉन्स और अपोनेंट के पास में है 3 पॉन्स। सो यहाँ पे ब्लैक ने बहुत इंटरेस्टिंग मूव प्ले करा है, नाइट क्रॉस f4 चेक, जी क्रॉस f4, रुक क्रॉस f4। एंड गाइस अब यहाँ पे डबल थ्रेट है, एक तो है किंग क्रॉस g5 और दूसरा है अगर नाइट कहीं हटता है तो रुक f3 चेक से रुक को कैप्चर कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे एक टैक्टिक के थ्रू यहाँ पे ब्लैक ने और एडवांटेज को बढ़ा लिया है यहाँ पे। और अब यहाँ पे व्हाइट कुछ भी करे, अब व्हाइट यहाँ पे गेम को लूज कर रहा है, क्योंकि ब्लैक के पास में 4 पॉन्स है 1 पॉन के अगेंस्ट, सो 3 पॉन्स अप है ब्लैक। और ये जनरली मतलब पूरा विन ही होता है इस तरीके का एंड गेम। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं हम लोग। अब गाइस ये जो पोजीशन है ये भी फ्रॉम ब्लैक टू प्ले है, और ब्लैक टू प्ले में हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमारे पास में एक रुक के बदले बिशप और नाइट है और एक रुक के बदले एक रुक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लैक ने देखा कि व्हाइट बहुत अटैक कर रहा है और व्हाइट का अटैक इतना ज्यादा हो रहा है कि हमारा पीस डिफेंस नहीं हो रहा है डायरेक्टली, तो इसको एक्टिव डिफेंस बोलते हैं, जो गाइस यहाँ पे ब्लैक ने यूज किया। RH3 चेक, किंग g2, रुक g3 चेक, किंग h1, रुक क्रॉस g1, किंग क्रॉस g1 एंड किंग h6 एंड सिंपली विन दिस गेम। अब ये गेम ब्लैक के लिए विन हो चुका है। b5, बिशप क्रॉस e5, b6, बिशप d4 चेक, किंग g2, बिशप क्रॉस b6, रुक f6, किंग क्रॉस h5, रुक क्रॉस e6, नाइट c4 एंड गाइस सिंपली विन हो गया अब ये गेम। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।